ओम शांति। भारत की वसुंधरा पर सत्यम शिवम सुंदरम का आगमन। दो 2020 गुजर गया, 2021 पधारा। समय नज़ारे दिखा रहा है, सिखा भी रहा है। क्या हम देख रहे हैं? कुछ नया सीख रहे हैं। बदलता हुआ कालचक्र जैसे कह रहा है, हे मानव, सत्य को जानो, समय को जानो, स्वयं को संभालो और अपना जीवन ईश्वरीय इंश्योरेंस से सुरक्षित करा लो। जहाँ सत्य है वहाँ सुख, शांति, आनंद है। शिव ही सत्य है, सदा कल्याणकारी है, भव सागर पार कराने वाला है। इसीलिए हम उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। पवित्र महाशिवरात्रि का यही संदेश है। हम परमपिता परमात्मा शिव को प्रेम से याद करके अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। शिवरात्रि पर्व में सारी रात जागने का यही महत्व है कि वर्तमान में जब सारा संसार अज्ञान की घोर रात्रि में सुषुप्त है, तब हम हमारे कर्मों के प्रति पूर्णतः जागृत हो जाए। शिवरात्रि व शिव जयंती भारत में द्वापर युग से मनाई जाती है। यह दिन हम ईश्वर के इस धरा पर अवतरण के समय की याद में मनाते हैं। शिव के अलावा और किसी को भी हम परम आत्मा नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं, बाकी सभी मनुष्य है। तो हम उसी निराकार परम पिता, जो सभी आत्माओं के रूहानी पिता के अवतरण का यादगार दिवस मनाते हैं। आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि परम पिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। वे एक साधारण साकारी माध्यम द्वारा पुनः नए सुख, शांति, प्रेम व आनंद से समृद्ध संसार की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव को प्रेम से याद करके अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। शिव पिता परमात्मा द्वारा दिए गए राजयोग मेडिटेशन से हमें अनेक प्राप्तियां होती है। राजयोग के अभ्यास से हम अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं से परे जाते हैं और हम अपने आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ और नकारात्मक भावों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। हम परिस्थितियों का जवाब जल्दबाजी में देने के बजाय सोच समझ करके करेंगे। हम समरसता में जीने लगते हैं। बेहतर, खुशनुमा और मजबूत रिश्ते बना अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर पाते हैं। तो आइए आप भी अवश्य लाभ लीजिए। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त आप सभी का सोमनाथ के दर्शन के लिए स्वागत है। परमात्मा शिव का एक नाम सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। भगवान शिव को हम सोमनाथ कहकर बुलाते हैं। क्यों? सोम अर्थात ज्ञान का अमृत, ज्ञान रूपी सोमरस परमात्मा आकर के हमें देते हैं और हम सभी आत्माओं को अज्ञान की नींद से जगाते हैं।
इसी की यादगार में हम शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव जो हम सभी आत्माओं के पिता है, अर्थात सर्वधर्म मान्य है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और सर्व गुणों के सागर है, ऐसे परमपिता परमात्मा शिव के दर्शन मात्र से अर्थात देखने मात्र से हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। दर्शन मात्र से सुख और शांति का अनुभव कब होगा? जब हम जो भी विधियां करते हैं दर्शन करते समय उसे हम जीवन में लाएंगे। जैसे शिवलिंग के ऊपर धतूरे के फल को चढ़ाते हैं, इसका अर्थ है कि अपने मन में रहे हुए विष समान विकारों को परमात्मा पर बलि चढ़ाना, उसे समर्पित करना। दूसरा, अख के फूल को चढ़ाते हैं और कोई सुंदर सुगंधी पुष्प नहीं, लेकिन अख के फूल को चढ़ाते हैं, अर्थात हम सभी आत्माएं जो विकारी बन गई है, गुण रहित बन गई है, ऐसी आत्माएं हम सभी अपने मन और बुद्धि को परमात्मा को समर्पित करते हैं तो हम गुणवान बन जाते हैं। तीसरा, तीनों बिलीपत्र चढ़ाते हैं, 3 पत्र बिलीपत्र चढ़ाते हैं, अर्थ शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं को 3 कालों का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, इसलिए 3 बिलीपत्र चढ़ाते हैं। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीनों लकीरों के बीच में एक लाल बिंदु अर्थात परमात्मा शिव सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये दिखाया है। उसी दिन हम व्रत करते हैं। व्रत करना अर्थात अपनी अंदर की भावना, भाव और भावनाएं अर्थात वृत्ति को परिवर्तन करना, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव, शुभ भाव रखना, इसको कहते हैं व्रत रखना। उपवास करना अर्थात परमात्मा शिव का बुद्धि से ध्यान करना, बुद्धि में उनके ज्ञान और रत्नों को धारण करना। उप अर्थात नज़दीक, वास अर्थात रहना, तो परमात्मा की याद में उनसे नज़दीक रहना, इसे कहते हैं उपवास। नकारात्मक विचारों का उपवास, विकारी विचारों का उपवास, तब जाकर के मन और बुद्धि शुद्ध होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे और जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। आज का समय हम देख रहे हैं पूरा विश्व तनाव में है। एक तरफ स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां हैं, दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तीसरी तरफ संबंधों में तनाव है। ऐसे समय में निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव जो हम सभी आत्मा के पिता हैं, जिसके लिए उनको हम शिव बाबा कहते हैं, तो वो शिव बाबा आकर के हम सभी आत्माओं को प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। राजयोग अर्थात राज अर्थात सुप्रीम अथॉरिटी के साथ योग अर्थात कनेक्शन। तो उस राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। तो आप सभी को आज के शिवरात्रि के निमित्त, महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त विशेष हार्दिक निमंत्रण है। आइए और राजयोग के 3 दिवसीय कोर्स और 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स का लाभ उठाएं और जीवन को तनाव मुक्त करें, जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति। ओम नमः शिवाय।